हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, कब उसकी लास्ट डेट है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यूपीएससी सीएपीएफ एसी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का नोटिफिकेशन है आपका। तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है, जो कि 5 मार्च 2025 को ये निकाला गया है। लास्ट डेट की बात की जाए तो 25 मार्च 2025 की लास्ट डेट है, जो कि ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी एग्जामिनेशन ये आपका 2025 का ये रहने वाला है। अब बात करते हैं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है upsconline.gov.in पर। वहाँ पर जाकर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जाकर OTR पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इनका फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। यदि पहले से आपने OTR प्रोफाइल बनाई हुई है तो आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी फॉर्म पहली बार भर रहे हैं वो अपना सबसे पहले OTR का अपना वो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ में आपको बताया गया है OTR में कोई आपको करेक्शन कराना है या कोई मिस्टेक है नाम में या किसी चीज़ को लेकर तो वो भी आप कर पाएंगे, जिसको आपके 7 डेज़ की विंडो ओपन की जाएगी, जो कि 26 मार्च 2025 से लेकर 1 अप्रैल 2025 की ये विंडो आपकी रहेगी। तो उसमें जाकर अपना जो है आप मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, बट कोशिश करें कि आपका कोई गलती ना हो ताकि आपको करेक्शन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसके लिए प्रोसेस फिर आपका लंबा रहेगा। तो आप जो भी डिटेल्स आपकी आप OTR बनाते समय करें वो आप बिल्कुल केयरफुली उसमें फिल करें। साथ में आपको बताया गया है जो भी आप वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, वो आपको वही यूज़ करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको वही करना है। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड स्कैन कॉपी फोटो ID whose detail has been provided the online application him her. This photo ID card will be used for all future events and the candidate is advised to carry the photo ID will appear in the exam and personality test. ठीक है, तो जो भी आप फोटो एड ID कार्ड आप दे रहे हैं वो आप जब ये आपका एग्जाम होगा या आपका टेस्ट होगा तो उस समय आपके पास होना विजिबल होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। लास्ट डेट आपको पता ही है 25 मार्च 2025 आपकी रहने वाली है, तो वो आपको बताया गया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपको बता दिया गया है। साथ में जो आपका एग्जाम है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी देखने को मिलेगी, तो वो आपको बताया गया है। साथ में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो आपके OMR सीट है एग्जाम में, उसको OMR सीट को आप ब्लैक बॉल पॉइंट से ही आपको फिल करना है। कोई और ब्लू या किसी भी तरह का पेन आपको यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट ही आपको यूज़ करना है, वो आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, यदि आपको कुछ क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं, या आपको टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है तो टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। साथ में बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन और अदर जो भी चीज़ें हैं वो आपकी बैन है, तो वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपके पास नहीं होनी चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको बताया गया जो फ़ोटो है आपकी वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 10 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि करंट फ़ोटो आप यूज़ करें। बाकी आपका जो फेस है वो विजिबल होना चाहिए, और यहाँ पर आपको बताया गया है प्रॉपर आपका फेस वहाँ पर दिखना चाहिए, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले आपकी हो गई BSF की हो गई, जिसमें आपकी 24 पोस्टें हैं। फिर आपकी CRPF हो गई आपकी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी 204 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें आपकी इसमें ही हैं। फिर आपका हो गया CISF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया। फिर ITBP हो गया जिसमें आपकी 4 पोस्ट है। फिर आपका SSB हो गया जिसमें 33 पोस्टें हैं आपकी। ठीक है, तो टोटल आपकी 357 पोस्टें यहाँ पर आपकी दी हुई हैं। फिर यहाँ का आपको एग्ज़ाम सेंटर बताए गए हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं,
वो आपको दिया गया है, तो जो भी आपके नियर ये पड़ता है तो अब वहाँ जाकर आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। साथ में आपको बताया गया है कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो मेल एंड फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको बताया गया है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी बताइए है 20 साल से लेकर 25 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। साथ में आपको रफली आइडिया दिया है जिनका भी जन्म 2 अगस्त 2002 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आप यदि SC ST से हैं तो जो भी आपको रिएक्शन मिलती है एज में वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। अब एजुकेशन की बात की जाए तो बताया गया है कि मिनिमम आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और गवर्नमेंट अप्रूव आपके पास यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर मान्य होंगे, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। साथ में आपको बताया ओनली वैलिड प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम ही डिग्री आपकी वहाँ पर देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा, तो आप गवर्नमेंट अप्रूव जो यूनिवर्सिटी है उनकी पूरी आपका हुआ हुआ ग्रेजुएशन हुआ हुआ के थ्रू आपका बैचलर डिग्री हुई हो तो वो आपको बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है जिनका भी एग्ज़ाम या अपीयरिंग चल रही है और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अब फीस की बात की जाए तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट है, SC ST है, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी है उनके लिए आपकी 200 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। जो पेमेंट होगा आपका ऑनलाइन मोड पर होगा, तो वो भी आपको बताया गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की। तो सबसे पहले आपके 2 तरह से होंगे, पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा आपका। तो बताया गया है रिटन एग्ज़ाम में जो पहला पेपर है आपका वो आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होगा जिसका 250 मार्क्स होंगे आपका। जो दूसरा होगा वो जनरल स्टडी एंड ईजी एंड कंपटीशन पर होगा जिसका 200 मार्क्स का होगा, तो आपको बताया गया है। साथ में आपको डेट भी बताई गई है 3 अगस्त 2025 को आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो वो भी आपको डेट यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। साथ में आपको बताया गया कि जो आपका पहला पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो चेक होगा। यदि ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं हुआ और आपका सेकंड पेपर में आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में, तभी आपको सेकंड पेपर आपका वो चेक होगा, वरना वो चेक नहीं होगा, तो वो भी आपको बताया गया है। फिर आपका हो गया फिजिकल टेस्ट हो गया आपका, तो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या है, 100 मीटर की रेस है आपकी 16 सेकंड के अंदर, ये मेल्स के लिए है, और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड में होगी। 3 मिनट 45 सेकंड में मेल्स के लिए और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी 3.5 मीटर की मेल के लिए और 3.0 मीटर फीमेल के लिए। फिर आपका शॉर्ट पुट होगा, ठीक है, 7.26 kg का, मेल के लिए 4.5 मीटर के लिए और फीमेल के लिए आपका ये है नहीं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपका इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके यहाँ पर निकाली जाएगी, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ का आपका सिलेबस बताया गया है जो आपके रिटन एग्जाम में जो आएगा। तो जो आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है उसमें क्या क्या आएंगे, पहला आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, फिर जनरल साइंस आएगा आपका, फिर करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है वो आपका आएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स उसके बारे में आएगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी उसके बारे में पूछा जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए हैं। फिर आपका दूसरा आ गया जनरल स्टडी यानी ईजी एंड कंपटीशन, उसके बारे में बताएगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म के बारे में डिटेल बताई गई है, तो वो भी आप यहाँ पर इवन नोटिफिकेशन लेके देख सकते हैं कि किस चीज़ का कौन डॉक्यूमेंट्स आपको कितने कितने साइज़ में आपको अपलोड करना है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई और जानकारी आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग तो वो आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप वो जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिस है आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से सिंपली आप इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। यदि आपको कुछ और भी डाउट है तो देख सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।